हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 3 के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 क्लास है। आज पार्ट 1 में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर ये सीखे थे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है और इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन चेक किए थे। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.1 के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि आफ्ताब टेल सी डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कह रहा आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले आई का मतलब आफ्ताब जो था वो 7 टाइम्स था अपनी बेटी। 7 साल पहले आफ्ताब की एज अपनी बेटी से 7 टाइम यानी 7 गुनी थी। कह रहा ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल। आफ्ताब कह रहा है कि 3 साल के बाद मैं अपनी बेटी से यानी अपनी बेटी को कह रहा है कि मैं आपकी एज से 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इन दो सिचुएशन को आप अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बताइए। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब टेल सी डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं आपकी एज से 7 गुना था, यानी आप मेरी एज आपकी एज से 7 गुनी थी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू बी। और कह रहा है कि अब से 3 साल बाद मैं आपकी एज का यानी आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि मैं आपकी एज से 3 टाइम्स हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेन आपको क्वेश्चन में ही सब कुछ है। सबसे पहले आपको जानना है कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स मान लिया एंड डॉटर्स एज भी y ईयर्स। अब देखिए पहला सिचुएशन है 7 साल पहले। तो याद रखो कि अगर प्रेजेंट मतलब अभी, अगर आफ्ताब की एज x है तो 7 साल पहले क्या था, x माइनस 7 ईयर्स। अगर डॉटर की एज अभी y है तो 7 साल पहले क्या थी, y माइनस 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, आफ्ताब की एज यानी x माइनस 7 इक्वल टू डॉटर की एज इंटू 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस में आ जाएगा आपका 7 माइनस 42। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। पहले सिचुएशन का ये अलजेब्रिकली ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आपका दूसरा पार्ट कह रहा है कि 3 साल के बाद, तो आफ्ताब की एज 3 साल बाद क्या होगी, x प्लस 3। डॉटर के 3 साल बाद क्या होगी, y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा आफ्ताब कि मैं अपनी एज, मेरी एज जो है वो अपनी बेटी की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू में y प्लस 3। तो x प्लस 3 होगा 3y प्लस 9। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा 9 माइनस 3 डेट इज 6। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकल। ये था पहला पॉइंट। अब आपसे बोला है ग्राफिकली, तो अब इससे दो इक्वेशन के अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कीजिए। पहला आपका है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 40। ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक बार एक वेरिएबल को 0 पुट करें, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अगेन दूसरी बार दूसरे वेरिएबल को 0 पुट करें, पहली वेरिएबल की वैल्यू आएगी। डेट मीन्स एक बार x को 0 करो y आएगा, y को 0 कर दो x आ जाएगा। हमने पहले x की वैल्यू को 0 कर दिया। अगर x 0 करेंगे आप तो 0 माइनस 7y माइनस 42 माइनस 7y माइनस 42, तो y क्या आ जाएगा 6। अगर y को आप 0 करेंगे तो x माइनस 0 माइनस 42, x आ जाएगा आपका माइनस 40। ये आपने लिख दिया यहाँ टेबल में कि x 0 है तो y 6 है, और अगर x आपका माइनस 42 है तो y आपका 0।
इसी तरह से अब आप दूसरा इक्वेशन लीजिए। आपने देखा फ्रॉम इक्वेशन टू x माइनस 3y6 है। एक बार x को 0 लेंगे आप तो 0 माइनस 3y आ जाएगा 6, माइनस का 3y आ जाएगा 6, तो y आ जाएगा आपका -2। इसी तरह से y को अगर आप 0 लेंगे तो x माइनस 3 इंटू 0 से x आ जाएगा 6। तो पहले केस में x 0 y -2 और दूसरे केस में x 6 और y 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका ये ग्राफ हमने नॉर्मल पेज पे बनाया है। आपको ग्राफ के लिए जो ग्राफ पेपर आता है उस ग्राफ पेपर में ये नंबर्स लिखे होते हैं। इसमें क्या है, डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाथ में आगे पीछे। जैसे आप देखिए 0.5 में डिस्टेंस इतना है, इसमें इतना है, तो थोड़े बहुत का फर्क आ जाएगा। ये एक आपको रफ आइडिया मिलेगा। आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाओगे आपको बिल्कुल स्मूथ ग्राफ ड्रॉ होगा। तो आप देखिए पहली लाइन का जो हमारा पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि x को 0 लेना है और y को 6। दूसरे में x को -42, y को 0। तो पहले x का 0 y का 6। तो आपने देखा कि x का 0 y का 6, तो x का 0 यहाँ पे और y का 6 5 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 5 से 10 के बीच में 5 लाइनें होंगी, तो 6 का मतलब एक पॉइंट ले लिया। तो ये आ जाएगा आपका 6, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 6 और ये 0। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका क्या है, x की वैल्यू आपका है माइनस का 42 और y 0। x का नेगेटिव है, ये 40 पे था, 40 है, इससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, -42 और 0 आ गया। ये आपका ग्राफ ड्रॉ है। ये था पहला ग्राफ, x -7y इक्वल टू -40। इसी तरह से जो दूसरा ग्राफ है आप इसको ड्रॉ करेंगे तो दूसरे ग्राफ में क्या है, x का 0 y का -2 और x का 6 y का। x का 0 y का -2 अगर आप लोगे तो x का 0 y का -2, x का 0 आ गया और y का -2, 0 से 5 है तो ये वैल्यू बीच में आ जाएगी, ये -2 से हो जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरे पॉइंट में आप देखोगे कि दूसरा पॉइंट x का 6 y का 0, x का 6 y का 0, तो 5 ये है, इससे थोड़ा सा आगे आ जाए, इसको मिला दोगे, ये आपका ग्राफ हो गया x -3y इक्वल टू 6। यही इसके ग्राफ है। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर ग्राफिकली निकालना है तो जो आपका अलजेब्रिकली इक्वेशन आया है उससे आप ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करने का इजी तरीका क्या है कि सबसे पहले एक वैल्यू को 0 लो, दूसरी वैल्यू y निकालो, फिर y को 0, दो वैल्यू सफिशिएंट है ग्राफ निकालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे। क्वेश्चन कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900 रुपीज। लेटर सी बाइज अनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। तो कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकल। तो बात हो रही है यहाँ मतलब किसकी, बैट और बॉल की। तो मान लीजिए कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या है, ₹X एंड कॉस्ट ऑफ जो है 6 बॉल हो जाएगा, यानी कि 1 बैट का x है और ये 1 बॉल, यहाँ 6 की जगह 1, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या आ जाएगा, y। ये 6 नहीं आना है, 1 बॉल y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बैट का अगर 6 है तो आपने 3 बैट लिया, 3x हो जाएगा और एक बॉल का ये y, नॉट 6, 1 बॉल, 1 बॉल का y है तो 6 बॉल का 6y। तो 3x प्लस 6y 3900। 3 आप कॉमन ले लो, 3 जब कॉमन लोगे तो x प्लस 2y आ जाएगा 3900, x प्लस 2y आ गया 3900 बाई 3, 1300। अब आप लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि सी लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। एक बैट और 3 ज्यादा बॉल लेते, 3 बॉल और लेती है, तो x प्लस में 3y क्या आ जाएगा 1300। ये आ गया दूसरा पॉइंट। अब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अलजेब्रिकली। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x प्लस 2y 1300, x को 0 लोगे 2y आ जाएगा 1300, तो y आ जाएगा आपका 1300 बाई 2 यानी 650। फिर इसी तरह से y को 0 ले लो, x आ जाएगा आपका कितना 1300। फिर आप दूसरा पॉइंट लोगे, दूसरा इक्वेशन कह रहा है x प्लस 3y 1300 है, तो x की जगह 0 लो तो y आ जाएगा आपका 3y 1300। तो इससे y क्या आएगा 1300 बाई 3,
433.3। फिर इसी तरह से दूसरा इक्वेशन, अब y को 0 ले लो, जब y 0 लोगे तो x क्या आ जाएगा 1300। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आ गया। अब आप जैसे ग्राफ ड्रॉ किए थे, आप उसी तरह से यहाँ पे लाइन लो, ये ओरिजिन होता है, इधर ओरिजिन से राइट पॉजिटिव ऑफ x, इधर निगेटिव y, यहाँ डैश का मतलब निगेटिव ऑफ x है, ऊपर पॉजिटिव ऑफ y, नीचे डैश ऑफ y एंड निगेटिव ऑफ y। अब आप इसकी वैल्यू को पुट कर दो। जैसे पहले इक्वेशन का वैल्यू आपने देखा x0 y 650 650 है, तो x की जगह 0 लो और y की जगह 650। तो आपने देखा कि आपने 200 का लिया है, तो 600 और या 800 के बीच में 200 है, तो 200 आपको तो 50 लेना है, 50 के 4 पॉइंट होंगे, 50-50 के, तो थोड़ा सा आगे करके ले लिया। ये पॉइंट हमने मान लिया 650 का ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट आपने लिया, ये जो है 1300 और 0, ये 1300 है, यानी 800, उसके 2000, फिर 1200, फिर 12 के बीच में एक आ जाएगा 1300, ये पॉइंट, ये ग्राफ ड्रॉ करें। इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन का अगर आप पॉइंट लेंगे, तो आपने देखा कि पहला हमारा अगर y को 0 करते हैं, x आता है 13, तो 1300 अगर आप लोगे, तो 1300 जो आपका पॉइंट आएगा, दूसरे पॉइंट में आपने देखा कि x प्लस, ये वाला कंडीशन था। सेकेंड पॉइंट देखो, तो सेकेंड पॉइंट में हमारे पास क्या है, अगर हम x को 0 लेते हैं, तो y आ रहा है आपका 433 पॉइंट समथिंग, तो x 0 है तो y या 400 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे। दूसरे में देखा y0 तो 1300 ही आएगा, सेम पॉइंट आ जाएगा, ये ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ओके, इसी तरह से आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन आपका है, ए कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स and 1 kilogram of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kilo apple and 2 kilogram of grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and graphically. तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल हो जाएगा रुपीज x, और कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 2 किलोग्राम एप्पल्स लेता है और 1 किलोग्राम ग्रेप, 2x प्लस y 160। तो सेकेंड केस में क्या कहता है, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 किलो ग्रेप, 4x प्लस 2y, तो ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया 300। तो दो कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस y आ जाएगा 300, तो 2x प्लस y क्या आ जाएगा 150। अब आप इसके ग्राफ ड्रॉ कर दो। ग्राफ के लिए सबसे पहले आपने पहला इक्वेशन लिया 2x प्लस y 160, x की जगह 0, तो 2 इंटू 0 प्लस y 160, y आ जाएगा 160। जब y को 0 लेंगे तो 2x प्लस 0 160, 2x 160, x आ जाएगा आपका 80। तो ये दो पॉइंट आ गया। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में 2x प्लस y 150 है, x को 0 लोगे तो y आ जाएगा 150, और y को 0 लोगे x आ जाएगा 750। ये दो पॉइंट आ गया। अब इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब ग्राफ ड्रॉ कर दो। जैसे पहला पॉइंट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और ये 2x प्लस वाई है आपका 150, तो 2x प्लस वाई 150 आ गया। अब आप देखोगे कि इस ग्राफ से पहला आपने ये पॉइंट लिया था, अब आपने देखा 2x प्लस वाई आ जाएगा आपका 160, यानी एक बार इसको चेक करते हैं यहां से, तो y इक्वल टू 150 है, y इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 आ जाएगा 150, तो x आ जाएगा आपका 75, और 2x प्लस वाई आ गया 160, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है 2x प्लस वाई आ गया 150। ये इक्वेशन था। तो दोनों के ग्राफ अब ड्रॉ करोगे तो पहला पॉइंट ध्यान दो, पहले में आपने देखा कि x की वैल्यू, ये जो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ निकाला हमने, x का 0 y का 160, तो x 0 है और y 160 है, तो x का 0 ये आ गया और y का 160 ये आ गया, राइट। और दूसरे पॉइंट में देखोगे कि दूसरे में क्या है कि x की वैल्यू 80 और y 0, तो x का 80 और y का 0, तो x की वैल्यू आपकी 80 है, तो 80 75 से थोड़ा ऊपर ले लिया और 0, ये लाइन ड्रॉ हो जाए। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन देखोगे, सेकेंड इक्वेशन में x 0 है और y 150 है, तो x का 0 y का 150, x का 0 y का 150 आ गया। दूसरे में देखोगे x 75 y 0, ये ग्राफ आ जाएगा।
इस तरह से आप किसी भी इक्वेशंस का ग्राफ निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि 3.1 आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, समझ में नहीं आया है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उसका भी फायदा हो और आपको लगातार वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।